सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जापान डे 21। और आज हमें पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं जापान में और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सुबह सुबह मैं आज 5:30 बजे उठ गया था और फटाफट तैयार होके सीधा निकल गए हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। तो 8 बजे के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं ट्राई करूँगा सारी चीज़ें कवर करने की, आपको हर एक चीज़ दिखाऊँ। और आपने अभी तक गेस किया मैं कहाँ जा रहा हूँ तो चलिए वहीं पहुँच के पता करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और अभी 7 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आ चुके हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ। और अगर आपको पता नहीं चला है तो ये जगह है फुशिमी इनारी श्राइन। यहाँ जापान में इनारी एक गॉड का नाम है जो कि वेल्थ और बिजनेस वेलफेयर के गॉड हैं यहाँ पे। तो उनके नाम पे ये श्राइन बनाई गई है और इस श्राइन को बोला जाता है श्राइन ऑफ 1000 गेट्स। यहाँ पे बहुत सारे श्राइन के गेट्स ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, तो हम वो देखने आए हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है जगह। और ये है मेन एंट्रेंस फुशिमी इनारी श्राइन की। और आप देख पा रहे होंगे ये है इनारी फॉक्स। ये फॉक्स एक्चुअली इनारी गॉड के मैसेंजर माने जाते हैं। अगर आप इनको कोई भी मैसेज बताते हैं तो ये सीधा इनारी गॉड को मैसेज देते हैं, जो कि आपके बिजनेस वेलफेयर या फिर जो भी आपकी विश होती है वो पूरी हो जाती है, ऐसा बोला जाता है यहाँ पे। ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके और कुछ ज़्यादा ही शांत जगह है। और ऐसे हर श्राइन गेट पे ऐसे फॉक्स बने हुए हैं और हम जा रहे हैं अभी सामने आगे की तरफ। और यहाँ पे एक हॉर्स का स्टैचू है जैसे देख पा रहे होंगे, और ये हॉर्स है हमारा प्यारा अश्वमेध हम उस जगह आ गए हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल है थ्रू आउट इंटरनेट, रील्स और सारी जगह। तो ये है जगह द प्लेस ऑफ 1000 गेट्स। और ये पूरा पाथ ऐसे ही रेड श्राइन गेट से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, हम देख पा रहे होंगे। और कुछ लिखा भी हुआ है इनमें। तो अभी जो हम यहाँ पर थे वो थे बड़े गेट्स और अभी हमारे सामने छोटे गेट्स आ चुके हैं। यहाँ पे बोला जाता है ये जितने भी गेट्स हैं ये पूरे 1000 गेट्स हैं यहाँ पे, और पूरे 1000 गेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये 1000 गेट्स लगाए कैसे होंगे और बनाए कैसे होंगे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये। और मैं बहुत देर से चलता हुआ जा रहा हूँ और ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो और आगे तक ये गेट्स चलते ही जा रहे हैं, ये देखिए ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे वो। एक्चुअली ये श्राइन पूरे एक माउंटेन पे बना हुआ है और सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं इनारी गॉड जो कि वेल्थ के गॉड है। और ये देखिए ये पूरे माउंटेन का मैप है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हुए जाते हैं और ऑन द टॉप ये माउंट इनारी है और हम इनारी गॉड के पास पहुंचते हैं। और ये पूरे माउंटेन में ऐसे रेड गेट्स, ये पूरे 1000 रेड गेट्स हैं। और जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है फॉक्स, इनारी फॉक्स। तो चलते इनारी गॉड के पास और थोड़ा सा पैसा मांगते हैं और अभी हम धीरे धीरे करके ऊपर तो जा रहे हैं और यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है क्योंकि अब जापान में मानसून सीज़न स्टार्ट हो रहा है। अभी देखते हैं, काश ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो। तो ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब हम जंगल के बीचों बीच है, ये गेट्स हैं और अगर आप इस साइड देखें तो जंगल है और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जंगल ही है। और मैं इस जगह को रील्स में देखता था पर रील्स में कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। ये जगह उससे 100 गुना ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पे मेरे को लग रहा है सही में 1000 गेट्स हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे पानी बह रहा है, शायद से माउंटेन से आ रहा है ऊपर। और अभी हम चढ़ते जा रहे हैं, ये ट्रैकिंग ही हो रही है हमारी।
हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और सुबह सुबह आना मेरा वर्थ इट हुआ। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, वरना मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और मुझे 20 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, मैं चढ़ता ही जा रहा हूँ, चढ़ते ही जा रहा हूँ। पता नहीं कब आएगा टॉप माउंटेन का, पर हार नहीं मानूंगा, भगवान से पैसे मांग के रहूँगा। बहुत दूर से आया हूँ। मुझे यहाँ 1000 गेट्स की जगह 1000 स्टेप्स लग रहे हैं। मैं तो अभी से ही थक गया। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से पूरा नीचे से आया हूँ और मेरे को अभी तक कुछ टॉप नहीं दिख रहा है और अभी भी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। पर ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ये सारे गेट्स लगे हुए हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और ये गेट्स बारिश से बचा रहे हैं। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो चुकी है और मैंने 2-4 लोगों को देखा है फिसलते हुए। तो अगर मैं यहाँ से फिसला तो मैं गया। थोड़ा सा उजाला हुआ है, सुबह हो चुकी है। पूरे टॉप पे जाके रहेंगे हम, देखेंगे असली इनारी गॉड कैसे दिखते हैं। और अभी तक ये ख़त्म नहीं हो रहा है। आज मेरे को पता चला 1000 नंबर में कितना ज़्यादा होता है। मेरे को 25 मिनट हो गए हैं, मैं नीचे से ऊपर चढ़ता ही जा रहा हूँ, पर अभी तक कुछ नहीं दिख रहा मुझे। बस ये रेड गेट्स दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में बड़े अच्छे लग रहे थे, पर अब मैं सोच रहा हूँ यार ख़त्म हो जाए। मेरे को ऊपर पहुँचना है और इतना तो मेरे को और नीचे उतरना पड़ेगा। मैं 2 मिनट के लिए खुश हो गया था क्योंकि मेरे को प्लेन ज़मीन दिख गई थी। मेरे को लगा कि हम टॉप पे आ गए, पर मैं गलत था। ये मुझे थोड़ी और सीढ़ियाँ मिल चुकी हैं और चलता ही जा रहा हूँ। और इस साइड देखिए, देख के पता ही चल रहा है कि मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ। मैं सुबह सुबह ट्रेन में आ रहा था तो मैंने 2-3 लोगों को देखा हुआ था, वो पूरे ट्रैकिंग के इक्विपमेंट्स लेके आए थे। मैंने सोचा क्यों ज़रूरत है, श्राइन ही तो है। अब समझ आ रहा है मेरे को भी लेके आने चाहिए थे। और ये आगे देख के तो मेरा दिल दहल गया है। ये देखिए, ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऊपर स्टिफ दिख रहा है। पर कोई नहीं, हमने भी वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रखी है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अंकल आ रखे हैं, यहाँ पे आंटी भी आ रखी है एक। इतनी बूढ़ी आंटी आ रखी है ट्रैकिंग करने। और ये थोड़ी और सीढ़ियाँ, यहाँ पर बहुत बूढ़े बूढ़े लोग आ रखे हैं और वो भी इतनी सुबह सुबह, तो कुछ तो बात होगी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को कुछ सीनरी दिख रही है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये हमको पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से पूरा शहर। लिटरली मैं एक एक चीज़ देख सकता हूँ। ये देखिए, और गेस व्हाट, आपको लग रहा होगा हम टॉप पे आ गए हैं, हमको ये नज़ारा दिख गया है, पर नहीं, थोड़ी सी और चढ़ाई। मैं एकदम बन ठन के आया था घर से कि एकदम अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाऊँगा, और अब मेरी हालत देखो। एक तो यहाँ बारिश हो रही है, मेरे बाल ख़राब हो गया, प्लस यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। उस ह्यूमिडिटी से पसीना चिपचिपापन हो रहा है। और मैंने इस श्राइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ये 711 AD में बना था। और आप सोच रहे होंगे मेरे को कैसे पता चला, मैंने अभी गूगल किया और सबसे शॉकिंग पार्ट मुझे ये लगा, हम इतनी ऊपर है और स्टिल यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है। बहुत ही सही चीज़ है ये। दैट्स जापान फॉर यू। और थोड़ी और सीढ़ियाँ। ये ट्रैकिंग हो गई मेरी तो। मैंने सोचा था मैं थोड़ा खा पी के मोटा होके आऊँगा, पर यहाँ इतना चलना पड़ता है, मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल हो पाएगा। आधे से ज़्यादा लोग तो यहीं से हार मान रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पर हम जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर। फॉक्स जल्दी बताओ कहाँ पर है इनारी गॉड? इसने बताया ऊपर मिलेंगे। और भाई ये देखो, ये है एक सुवेनियर की शॉप और यहाँ पे वेंडिंग मशीन क्या कर रही है? इतने ऊपर पहाड़ पे वेंडिंग मशीन,
इसको कौन ऑपरेट करता होगा, इसमें सामान कौन डालता होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ शॉप खोल रखी है, तो आदमी को डेली इतना ऊपर आना पड़ता होगा शॉप खोलने और बंद करने। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ माउंटेन के टॉप पे, और ये है द रियल इनारी। ये यहाँ पे इनारी गॉड बैठे हुए हैं वहाँ उस साइड, और यहाँ पे इतने सारे श्राइन गेट्स हैं, और यहाँ छोटे छोटे और श्राइन गेट्स हैं, जैसे 1, 2 और बहुत सारे पीछे तक हैं। ये यहाँ पे अलग अलग गॉड्स बैठे हुए हैं, इनके साथ यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। और बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। और इस टाइम मैं यहाँ पे अकेला हूँ। पहला बंदा हूँ मैं जो यहाँ पे पहुँच चुका है। मैं सबसे तेज़ चल के यहाँ पे आ गया हूँ, और पीछे लोग आ रहे हैं अभी भी। और ये यहाँ पे बेल है, यहाँ पे लोग प्रे करते हैं, तो थोड़ा हम भी प्रे करते हैं जिस काम के लिए हम आए थे। तो मैंने यहाँ पे देखा तो लोग ऐसे प्रे करते हैं, तो मैंने भी उसी स्टाइल में प्रे किया है। और मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, और तो मैं पूरा थक चुका हूँ, मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए। इस श्राइन में सब कुछ इतना फ़ोटोजेनिक है, मेरा मन कर रहा है सबकी सारी चीज़ों की फ़ोटो लेता रहूँ, बीच बीच में रुकूँ। ये देखिए कितना सुंदर है सब। और ये हर थोड़ी थोड़ी जगह पे ये ऐसे ऐसे छोटे श्राइन्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी एक शॉप है यहाँ पे, और यहाँ की ये ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, लोग यहाँ पे पहनते हैं। और यहाँ पे सुविनियर्स भी रखे हुए हैं। तो अभी अभी मुझे पता चला है कि जहाँ पे हम गए थे वो मेन श्राइन थी, जो कि हम सही जगह गए थे, पर वो माउंटेन का टॉप नहीं था। ये देखिए यहाँ पे लिखा है टू द मेन श्राइन। हम यहीं से वापस आए हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है टू द टॉप। माउंटेन का टॉप उस साइड है, और हमको अराउंड 15 मिनट लगेगी वहाँ जाने में। तो मैं सोच रहा हूँ अब अगर हम यहाँ पर आए हैं तो टॉप भी देखते हुए चलते हैं। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं अभी नीचे उतर सकता हूँ, नहीं तो ऊपर जा सकता हूँ। और यहाँ पे सुंदर कन्याएं जा रही हैं, तो ऊपर चलते हैं। तो हम चल रही है ऊपर, 750 मीटर और ऊपर चलेंगे हम, हमें 15 मिनट लगेगी। क्या मैं थका हुआ हूँ? बहुत ज़्यादा। पर क्या मैं जाना चाहता हूँ? चल के देखते हैं। मैं तो इतना ज़्यादा शौक हूँ कि मेरे को चढ़ने में इतनी थकान हो रही है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे उस टाइम पे लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई है, कैसे बनाई होगी? ये इतने बड़े बड़े गेट्स इतने ऊपर तक आए कैसे होंगे? और फिर लगाना एक माउंटेन के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है। और ये सही में 1000 गेट्स हैं, मेरे को पता चल गया। मैं रील्स में सोचता था कि 1000 कैसे हो सकते हैं, ये चलते ही ख़त्म हो जाते हैं। पर ये सारे गेट्स पूरे के पूरे माउंटेन पे बिछे हुए हैं, इन्होंने लगा रखे हैं इसे। हर जगह ये गेट्स हैं, जहाँ जहाँ इनको जगह मिली, ये गेट्स जहाँ लग सकते हैं इन्होंने लगाए हैं ये गेट्स, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती हैं इस जगह को। शायद से हम टॉप पे आ चुके हैं, और सेम टू सेम उसी तरह जब जब हमें लगता है कि हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, हमको रियलिटी चेक मिल जाता है और हमें करनी है थोड़ी और चढ़ाई। तो मैंने अभी चेक किया, ये गेट्स पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जापानीज़ में एक्सेप्ट लिखा हुआ है, और इस साइड लिखा हुआ है सर्व। तो अब ये तो नहीं पता क्यों लिखा हुआ है, मे भी हो सकता है कि अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट करिए और गॉड को सर्व करिए। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं माउंटेन के टॉप पे, और ये यहाँ पे एक श्राइन है। वी डिड इट गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और ये यहाँ पे यहाँ की श्राइन है।
और इन्होंने यहाँ पे हर स्टोन पे ऐसे जापानीज़ में इनग्रेविंग कर रखी है। और इन स्टोन्स पे देखिए कितनी बारीकी से इनग्रेविंग हो रखी है और इतनी सुंदर लग रही है ये। तो अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। मैंने यहाँ वाली श्राइन में भी प्रे कर लिया है और अब नीचे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धुंध होने लग गई है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और बड़ा ठंडा हो चुका है मौसम यहाँ पे। और ये देखो गहरी दोस्ती, एक के बाल हैं और एक के नहीं हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को यहाँ पर ये लगता है कि मैं यहाँ कुछ भी बोलूँ किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं इनके बगल में बोल रहा था, इनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये रहे यहाँ पे, ये तो फ़ायदा है। और ये देखिए मेरे को ये साइन मिला। इस साइन का ये मतलब है यहाँ पे जंगली सूअर भी है, तो उनसे बच के रहना। अगर आपको मिल जाता है चलता फिरता तो उसके पास मत जाना और भाग जाना भाई। अपनी जान बचा के भाग जाना, वरना एक समाधि तुम्हारी यहाँ लग जाएगी। मेरे को तो नहीं लग रहा है ये सीढ़ियाँ कब ख़त्म होगी भाई। ये सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे को यहाँ पे 3 घंटे हो गए हैं घूमते घूमते और मैं अभी भी इस पहाड़ पे घूम ही रहा हूँ। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है यहाँ पे इतनी बैठने की जगह भी नहीं है, यहाँ रेस्ट करने की जगह ही नहीं है। और मैं फिर से आ गया हूँ इस फोटोजेनिक प्लेस पे। कुछ भी कहो, ये है तो बहुत ज़्यादा सुंदर। और मैंने अभी गूगल ट्रांसलेट करके पढ़ा कि इन सारे श्राइन गेट्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। और इन श्राइन गेट्स पे अलग अलग कंपनीज़ या बड़े लोगों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इस श्राइन को रेनोवेट करने में हेल्प की है या फिर पैसे दिए हैं। और इस साइड हम आते हैं तो हमें बुद्धा की स्टैचू दिखती है। और ये यहाँ पे बुद्धा की स्टैचू है, इन्होंने एक बेबी हाथ में ले रखा है। और यहाँ पे मेंढक लगे हुए हैं कई सारे। और ये देखिए इस मेंढक के मुंह में इन्होंने पैसे डाल रखे हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं नीचे और ये सामने एग्ज़िट है, ये इस श्राइन का एग्ज़िट है। यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आ चुके हैं अब भीड़ देख सकते हैं और ये भीड़ बढ़ती जाएगी। तो अच्छा था हम जल्दी आ गए सुबह सुबह और हमने बड़े आराम से ये पूरी जगह को देखा। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ यहाँ की स्ट्रीट फूड मार्केट में। ये पूरी स्ट्रीट फूड मार्केट है यहाँ की। को जापान का स्ट्रीट फूड दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वेज के ऑप्शंस कितने हैं और नॉन वेज के कितने हैं। और ये स्टार्ट हो चुका है रियल जापानीज़ स्ट्रीट फूड। ये स्वीट पोटैटो का इन्होंने कुछ बनाया है बेक करके और इसको हिरोशियामा ताकी कहते हैं। और ये जो हम शिनचैन में देखते थे फ्राइड नूडल्स, ये वैसे। और ये क्रैब है। तो नॉन वेज की वैरायटी यहाँ ज़्यादा रहती है। ये भी कोई मीट है। पोटैटो ट्विस्टर खा रहे हैं यहाँ सब। तो एक वेज चीज़ मिली हमें। और ये रहे यहाँ के मोमोज़। और इनको कहते हैं ताकोयाकी। ताकोयाकी ओसाका में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये यहाँ की वन ऑफ द मेन डिश है। और ये जूस की दुकान, एप्पल जूस 600 येन, ग्रेप जूस भी 600 येन, सोडा इज़ 800 येन। और ये रहा द वायरल 10 येन पैनकेक। तो ये ऐसे बनता है। तो ये भी यहाँ की स्ट्रीट फूड मार्केट, जापान का स्ट्रीट फूड ऐसा मिल रहा है। एंड थैंक यू जापान वंस अगेन फॉर दिस लवली एक्सपीरियंस। मैं इस एक्सपीरियंस को ज़िंदगी भर अपने दिल में रखूँगा। और कुछ ऐसा था मेरा आज का दिन। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं मेरी वीडियोस पे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं और ऐसा कंटेंट डेली लाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग जापान कि जापान में कैसे आ सकते हैं आप भी,
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना डाउट, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी भी है, आप डायरेक्टली मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे एक नए दिन, नई कहानी, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।